ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इन द पोएम। मतलब वॉल्ट विटमैन ने ह्यूमन बींग और एनिमल के कंपैरिजन यहाँ पर बताया है, उन्होंने तुलना की है। ही हैज़ पॉइंटेड आउट द एविल्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन विच ही थिंक्स एनिमल्स डोंट हैव। इसका मतलब है कि उन्होंने इंसान के अंदर में जो ख़राब चीज़ हैं वो जो चीज़ें एनिमल में नहीं है, इस चीज़ को ही बताया है। दैट इज़ वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो एनिमल है, जो जानवर हैं, वो इंसान से अच्छे हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जानवर बोल देते हैं किसी भी इंसान को उनके क्वालिटी को देखकर, लेकिन ये उल्टा है। कभी कभी तो हमें जानवर को ही इंसान बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर में इतना एविल, इतने ख़राब चीज़ें भर गई है कि वो पूरी तरीके से कोरप्टेड हो चुका है। अब हम इस पोएम के थोड़ी सी समरी की बात कर ले तो ये पोएम एनिमल जो है, इसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं उनकी इच्छा कि वो एक एनिमल बन जाए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एनिमल ह्यूमन बींग से बेटर है। ह्यूमन बींग्स ग्रीडी हैं, मतलब वो लोभी हैं, और वो जेलसी यानी कि द्वेष से भरे हुए हैं। दूसरे की अच्छाई वो देख नहीं पाते। बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट। लेकिन एनिमल जो है वो शांत है और वो संतुष्ट है। द एनिमल्स आर हैप्पी। एनिमल खुश हैं विथ व्हाट दे हैव, जो उनको मिला है उससे। कभी कभी हम हमारे जीवन में बहुत कंप्लेन रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या हमें बहुत बड़ी संपत्ति नहीं मिली, बहुत बड़ी घर नहीं मिला, बहुत बड़ा गाड़ी नहीं मिला। तो एक एनिमल अपने लाइफ पे खुश हैं, उनको जो भी मिला है खुश है, ठीक है। दे नेवर कंप्लेन अबाउट द मिजरीज एंड शोरोज। वो कभी अपने दुख और दर्द के लिए कंप्लेन नहीं करते। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स कंप्लेन अबाउट देयर मिजरीज। लेकिन ह्यूमन बींग का बहुत बड़ा कंप्लेन रहता है अपने दुखों के बारे में। हर वक्त वो क्या दुख करते रहते हैं, अपने दर्द को बयां करते हैं कि वो खुश नहीं है। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। मतलब जो धनी व्यक्ति हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है सोसाइटी में। ये हम देख चुके हैं कि धनी जो व्यक्ति हैं, जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्टे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स एंड रन बिहाइंड लग्जरियस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। किस लिए होता है? क्योंकि वो लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने गलत काम करते हैं, उसकी वजह से वो बेचैन हो जाते हैं और इस दुनिया की जो लग्जरियस थिंग है और उसके पीछे वो भागने लगते हैं। वेरएस एनिमल्स आर ऑनेस्ट अबाउट देयर रिलेशंस एंड डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू अ पर्टिकुलर क्लास। यहाँ पर एनिमल्स ऑनेस्ट है और वो जो रिलेशंस हैं वो पर्टिकुलर क्लास को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। दे लिव अ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड लेस ऑफ ग्रीड एंड जेलसी। वो ऐसा जीवन जीते हैं जो सच्चाई से बड़ा हुआ है और जो लोभ और जो द्वेष है ये कम है उन लोगों के बीच में, मतलब एनिमल के बीच में। जो इंसान के बीच में है कि उनमें लोभ है, उसमें द्वेष है, लेकिन ऑनेस्टी नहीं है, और एनिमल में ये ऑनेस्टी है। तो अब चलते हैं हम सीधा एक्सप्लेनेशन की ओर। एनिमल पोएम एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। यहाँ पर देखो पहला लाइन में वो ये कह रहे हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मतलब मैं टर्न, आई कुड टर्न एनिमल्स, मतलब मैं एनिमल बन जाऊँ। लिव विथ एनिमल्स मतलब एनिमल के साथ रहूँ, मतलब एनिमल बन के एनिमल के साथ रहूँ। दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। वो कितने शांत है, वो कितने आत्मतुष्ट हैं, वो सेटिस्फाइड हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं बहुत समय तक उन लोगों को देखता रहता हूँ। प्लासिड का मतलब होता है काम, पीसफुल, और कंटेन का मतलब है कंट्रोल को रखना। अब हम इसमें लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि मैं खड़ा रहूँगा और उन लोगों को देखूँगा, आँख भर के देखते रहूँगा। तो ये यहाँ पर देखो प्लासिड का मतलब होता है शांत, कंटेन का मतलब है जहाँ पर संतुष्ट हो जाना और कंट्रोल रखना अपने आप के ऊपर। कंट्रोल किसका है? एनिमल का अपने आप के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पर कौन से लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है? एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? अगर भावेल साउंड, एक ही भावेल साउंड का बार बार रिपीट हो। देखो आई थिंक लिव विथ एनिमल्स, आई का देखो यहाँ पर आई है, पहले ही आई है, उसके बाद थिंक में आया है, लिव पे आए है, विथ पे आए है, एनिमल पे आए, मतलब एसोनेंस हो रहा है, एक ही भावेल का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद आता है रिपीटेशन। लॉन्ग जो वर्ड है इसको बार बार इस्तेमाल किया गया है। देखो लॉन्ग यहाँ पर एक बार इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर एक बार इस्तेमाल हुआ, तो इसे हम रिपीटेशन कहते हैं।
और एनाफोरा, एनाफोरा ये है कि आई वर्ड इज यूज एट द स्टार्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स। एनाफोरा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 2 कंसेक्यूटिव लाइन बैक टू बैक लाइन में पहला जो वर्ड है वो सेम वर्ड रहे, जैसे यहाँ पर आई है, इस लाइन का फर्स्ट वर्ड देखो ये है आई, पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर, अब तो ये एक लेटर, ये एक लेटर से एक वर्ड बना हुआ आई है, आई देख रहे हो, आई थिंक आई, और इसके बाद आई स्टैंड। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं एनाफोरा, याद रहेगा। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्वेट का मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना, मतलब दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वाइन का मतलब क्या होता है, वाइन का मतलब है रोना, तो मतलब कंप्लेन करना और रोना। तो वो लोग कंप्लेन नहीं करते और रोते नहीं, उनके जो स्थिति है कंडीशन को लेके, वो जैसे भी हालत में हो उसको लेके वो कभी दुख नहीं जताते, कभी शिकायत नहीं करते। लेकिन दे मतलब यहाँ पर एनिमल्स की बात की जा रही है, लेकिन कौन करता है ये, इंसान करता है। अगर वो किसी भी चीज़ में संतुष्ट ना हो तो वो शिकायत करने लगता है, और अगर लाइफ में कुछ नहीं मिले, हासिल नहीं हुआ, सबको सब कुछ हासिल नहीं होता, तो उसके लिए वो दुख करने लगता है, वो रोने लगता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, मतलब वो जो डार्क है, जो अंधेरा है, उसमें वो सोते नहीं, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते हैं। मतलब इंसान अगर जीवन में कोई गलत काम करता है तो उसके लिए अफसोस कर रहा होता है, वो रात में सो नहीं पाता और वो रोता रहता है। तो जो ये उन लोगों के लिए बोला जा रहा है जो अपने काम के बाद, अपने पाप के बाद उसका अनुताप करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक, जो रिग्रेट करते हैं, इनके लिए बोला जा रहा है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो मुझे, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के ऊपर उनका जो कर्तव्य है उसको डिस्कस करके मुझे तकलीफ़ नहीं देते। मतलब एनिमल, तो ये इंसान क्या करते हैं, वो भगवान के ऊपर उनके ड्यूटी को डिस्कस करके तकलीफ़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनिमल ऐसा नहीं करते। तो ये बहुत, इसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि रिलीजन को लेके द्वेष, हिंसा ये फैलाए जाते हैं। इसको भी बोला गया है कि भगवान के ऊपर क्या ड्यूटी है तुम्हारे, तो उसको बयां करते हुए कभी कभी जो कम्युनिटी में डिवीज़न होता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एनिमल में तो ऐसा नहीं है, वो तो सेम कम्युनिटी में है, उसमें तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई अलग अलग कम्युनिटी नहीं बना हुआ है। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नो वन इज़ डिमेंटेड विथ, ना तो कोई इसमें एनिमल कम्युनिटी में कोई असंतुष्ट है, और नॉट वन इज़ डिमेंटेड विथ, और ना तो कोई डिस्टर्ब्ड है। तो एनिमल कम्युनिटी में ना तो कोई असंतुष्ट है और ना कोई डिस्टर्ब है। तो मतलब इसका मेन, इस पैराग्राफ का मेन थीम क्या है, वहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि ना तो ये अपने तकलीफ़ को बार बार बयां करते हैं, ना तो ये अपने जो पापों के लिए वो हर वक्त अपने आप में अनुताप करते रहते हैं, और ना ये भगवान के ड्यूटी को बोल के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और ना तो इनमें असंतुष्ट है और ना ये डिस्टर्ब्ड है। तो ये बहुत शांत कम्युनिटी है। और इसीलिए मतलब अब बोलो, कोई इंसान कब बोलेगा कि मैं एनिमल बन जाऊँगा, वो इंसानों के बीच रहते हुए, इंसानों का दुख दर्द देखते हुए इतना परेशान हो चुका है कि अब वो एनिमल के मतलब अंडर में रहना चाहता है, वो एनिमल बनना चाहता है। अब यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइस की बात करें, अगर हम देखो रिपीट एनाफोरा हुआ है, एनाफोरा क्या हुआ है मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। कंसेक्यूटिव लाइन के बिगिनिंग में शुरू होगा। दे डू नॉट कितनी बार हुआ है देखो, इसको आप देख लो, ये देखो दे डू नॉट, और फिर अगला लाइन में दे डू नॉट, ठीक है। ये लाइन देख रहे हो, इसके बाद नीचे 3 नंबर लाइन पे भी दे डू नॉट। मतलब क्या है, एक ही चीज़ को बार बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। एकदम सेंटेंस के स्टार्ट में होना होगा, ठीक है, सेंटेंस के बिगिनिंग में होना होगा और बैक टू बैक सेंटेंस में होना होगा, तभी हम इसको एनाफोरा बोलेंगे, वरना वो रिपीटेशन हो जाएगा। अब मेटाफर की बात करें, मेटाफर यहाँ पर क्या है कि
यहाँ पर हम बोलते हैं कि स्वेट एंड वाइन रेफर टू द क्राइज एंड कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब यहाँ पर जो ये लोग अपने स्वेट करना मतलब पसीना आना, ठीक है, तो वाइन करना मतलब क्राई करना, तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्राइज एंड कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। मतलब पसीना, तो पसीना का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लेन है, शिकायत है, तो शिकायत को पसीने के साथ तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। मतलब शिकायत को पसीना बोला जा रहा है या पसीने को शिकायत बोला जा रहा है, इसको हम मेटाफोर बोलते हैं। अगर पसीना, अगर ये इस तरीके से बोला जाता कि द कंप्लेंट्स आर लाइक स्वेट्स, लाइक या एज लगा के बोला जाता, तुलना किया जाता, तो वो सिमिली होता। लेकिन मेटाफोर में ना डायरेक्ट बोला जा रहा है कि ये पसीना स्वेट जो है ये कंप्लेन है। नो वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ गो। मतलब है कि एक दूसरे के पास गिराते नहीं है, ठीक है, तो अपने घुटनों पे बैठ के गिराते नहीं है। एक्चुअली इंसानों में एक टेंडेंसी रहता है कि कौन किसको कितना नीचा दिखा सकता है, ये टेंडेंसी इंसानों में होता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, ये मुझसे थोड़ा नीचे रहे। लेकिन एनिमल किंगडम में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, और ये हज़ारों सालों से नहीं हो रहा है। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई मतलब हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम किसी इंसान को जितना रिस्पेक्ट है उससे ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं। तो इसी चीज़ एनिमल किंगडम में नहीं है, हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। मान लो जो एक पुलिस ऑफिसर अगर आएगा और एक दूसरा कोई इंसान, साधारण इंसान अगर आए आपके घर में, अगर गेस्ट बन के आए, तो पुलिस ऑफिसर की ज़्यादा खातिरदारी करोगे, तो क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। तो यही चीज़ कि एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करना, एक दिखावा, तो ये एनिमल किंगडम में नहीं है, ठीक है। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। तो इस एनिमल किंगडम में कि ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोई ऐसा पोस्ट का है कि आपको इसे उस पोस्ट के लिए सम्मान देना है, ये सेम के हैं, ये बराबर के हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी द टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। मतलब क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं ये रिलेशंस को सच्ची तरीके से निभाते हैं। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे अगर डॉग की बात करूं, तो डॉग रिलेशन को अच्छी तरीके से निभाता है, ठीक है, वो अपने मास्टर के साथ बेईमानी कभी नहीं करता। तो ये चीज़ सीखना चाहिए। लेकिन इंसान बेईमानी कर देता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन एनिमल हम ये सभी गारंटी पे जानते हैं कि जो कोई एनिमल है, आपका पेट है, आपको धोखा कभी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि दे ब्रिंग मी द टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। तो टोकन का मतलब यहाँ पर क्या है, क्वालिटी होता है। तो ये जो उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी शो करते हैं, किसको दिखाते हैं, पोएट को दिखाते हैं। और ये सब क्वालिटी बहुत पहले इंसानों में भी हुआ करता था, तो इस चीज़ को याद दिलाते हैं पोएट को। ये क्वालिटीज़ जो थे वो पहले हुआ करते थे। एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, मतलब ये ये पोजीशन मतलब कि ये क्वालिटी के वो धारक है, वाहक है, अपने ये क्वालिटी को अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी वो अपने पास रखे हुए हैं, समेटे हुए हैं। और एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि जो पोएट जो हैं वो अगर एनिमल बन जाए तो ये टोकन उनको वापस मिल जाएगा, जो एक टाइम पे इंसानों के पास हुआ करता था, लेकिन अभी इंसान वो सब भूल चुका है। लेकिन पोएट अगर एनिमल बन जाए तो उनको वो क्वालिटी वापस मिल जाएगी। आया समझ में? इसके बाद यहाँ पर देखो लिटरेरी डिवाइस मेटाफोर क्या है, इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज टोकन। टोकन के साथ किसका कंपैरिजन किया गया है, इंसान के अंदर के जो गुनावली है उनका। टोकन तो आप जानते हो कि मान लो आप किसी लाइन में खड़े हो गए हो और वहाँ पर जो एक पर्चा होता है, एक टोकन होता है, आप पैसे देके खरीदते हो, उसके बाद जाके अगर खाना खाना है तो आप खाना खाते हो, एक स्लिप सा होता है, इसको हम टोकन बोलते हैं। इसको इंसान की क्वालिटी को इस टोकन के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। इसके बाद आई वंडर वेयर दे गेट दिस टोकन्स, इन क्वालिटी को इन लोगों को मिला कहाँ से, मैं यही सोचता हूँ। डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो वो बोल रहा है कि ये जो क्वालिटी है, क्या ये मेरे पास भी एक टाइम पे हुआ करता था,
क्या मैंने नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली, लापरवाही के साथ मैं कहीं गिरा दिया है? मतलब इंसान में ठीक है, चलो इंसान का एक ब्रेन है, बहुत शक्तिशाली ब्रेन है, उसके अंदर में सही गलत का समझने का मतलब पावर है, लेकिन ये जो एनिमल है वो तो ह्यूमन बींग से इन्फीरियर है, तभी ना वो एनिमल बने हुए। इनको ये क्वालिटी कहाँ से मिला, ये सीख कहाँ से मिला? ठीक है, हमें तो मान लो कौन सा चीज़ अच्छा है बुरा है तो भी हमने पेरेंट्स सिखाते हैं, इन लोगों को इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये तो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये कैसे सीखते हैं, कैसे इनके पास ये चीज़ रहता है? और मेरे पास भी एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है, तो क्या मैंने कहीं गिरा दिया? मतलब इंसानों के अंदर में वो अच्छे जो गुण है वो अभी और नहीं रहा है, ठीक है, तो उसने कहीं लूज़ कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ हम बता दें कि इस पोएम का राइमिंग स्कीम आपको जो अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे इस पोएम का कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये फ्री वर्ड्स वर्ड को इस्तेमाल करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।